ये इकोनॉमिक्स है, ये सिविक्स। इकोनॉमिक्स कल पढ़ा था, क्या था कल का? पावर्टी। बहुत अच्छे से समझ में आया था? यस मैम। अब सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। अगर न्यूज देखते हो सबसे ज्यादा मजा है एकता कपूर के सीरियल से भी ज्यादा। तो फाइनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है? अगर आप लोग न्यूज देखते होगे तो पॉलिटिक्स का मतलब जानते हो राजनीति। पॉलिटिक्स का मतलब जानते हो क्या है? राजनीति। राजनीति। कितने बच्चे हैं जो जिन्हें पता है कि कितनी पार्टीज है इंडिया में और इलेक्शंस होते हैं, एमपी का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, सेंट्रल स्टेट सब अलग अलग। किसी कुछ पता है? थोड़ा बहुत पता है आपको। एक यहाँ मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? डेमोक्रेटिक। यानी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी कैसे पता चलती है कि डेमोक्रेसी है? इलेक्शन, वोट। और जहाँ पे वोट कौन देता है भाई? पब्लिक। वोटिंग राइट किसके पास है? पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स है। इसका मतलब वो कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है। वहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है। समझ में आया? डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जो भी हो। लोकतंत्र समझ में आ रहा है? लोकतंत्र, लोकतंत्र, पब्लिक सिस्टम, पब्लिक रूल, पब्लिक का रूल। तो डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे पब्लिक रूल कर रही है। आज अगर हम बात करते हैं, हमारे पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रही थी। तो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी। पूरा नाम क्या आपका? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी हमारे प्रेजेंट टाइम के पीएम है। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो जो हमारे पीएम है इस टाइम पे नरेंद्र मोदी, कोई किंग नहीं है हमारे, कोई राजा नहीं है। या नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट टर्न आएगा 5 साल के बाद, उनका बेटा ऐसा नहीं कि राजा बन जाए। तो मोनार्ची सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, अफसरशाही भी नहीं है हमारे, यानी कोई लॉर्ड नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप की तो बात ही खत्म, क्योंकि हिटलर वाला सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पे। डिक्टेटर यानी तानाशाह तो है, हमारे कोई तानाशाही तो चलती नहीं। हमारे यहाँ क्या चलता है? डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता है। और डेमोक्रेसी में हम पीएम चूज करते हैं, हम सीएम चूज करते हैं। समझ में आया ये चीज? मैंने जैसे कहा पब्लिक के पास क्या है? वोटिंग राइट्स है। आपको मैंने एक चीज और आपको बताई थी, या शायद दूसरे क्लास में मैंने बताई थी, कि वो कंट्री कौन सी कंट्री है जिसमें पहली बार विमेंस को वोटिंग राइट? अमेरिका। हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइम विमेंस को वोटिंग राइट देने वाली कंट्री का क्या नाम है? वोटिंग राइट जिस कंट्री ने दिया है वो है अमेरिका। अमेरिका वो कंट्री है जिसने पहली बार औरतों को मतदान करने का अधिकार दिया है। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वोटिंग राइट है, हम वोट देते हैं, हम चूज करते हैं एमपी, हम चूज करते हैं एमएलए। अब देखो दो स्ट्रक्चर होता है। दो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं साइड में लिखूँ। दो स्ट्रक्चर है आपका, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट, और एक होता है स्टेट। सेंट्रल और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रल में होता है पीएम। सेंट्रल में कौन होता है? पीएम। स्टेट में होता है सीएम, जिसे हम क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। और इसे क्या बोलते? इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ये कहाँ होते हैं? सेंट्रल में। ये होते हैं स्टेट में। प्रेजेंट टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी। पूरा नाम और इनका नाम है योगी। न्यूज में यही चलता। ठीक, तो योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरा नाम है उनका, और इनका नाम है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के क्या है? पीएम। अच्छा ये बताइए कि हमने पीएम डायरेक्ट चूज कर लिया? नहीं, हम वोट देते हैं एमपी को। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ भाई? दिल्ली।
एडमिनिस्ट्रेशन हब कहाँ है? दिल्ली में। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हब कहाँ है? दिल्ली में। एमपी कहाँ पे बैठते हैं? दिल्ली की पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट दो हो गई ना, नई और पुरानी अब तो, ठीक है। तो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे बैठते हैं? दिल्ली में। अच्छा, यही चूज करते हैं पीएम। जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा जीत कर आते हैं उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है? पीएम बनता है। जैसे मैं बात करूं सीएम, सीएम के लिए मैं बात करती हूँ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो विधायक बोलते हैं, सुना है? ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसे हम बोलते हैं एमएलए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि होते हैं एमपी, ये दिल्ली में बैठते हैं और ये इनकी स्टेट की विधानसभा होती है। जैसे लखनऊ में है, हमारी यूपी की विधानसभा कहाँ है? लखनऊ में है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो दिल्ली में बैठते हैं, ये कौन बैठते हैं? एमपी। एमएलए कहाँ बैठे? हमारे एमएलए कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि 4 पार्टी है, कितनी पार्टी है? 4। वैसे तो नेशनल पार्टीज कितनी है पता है? कोई बता सकता है? नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा मुझे? नहीं पता? चलो बता। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है बता दो। देखो, कांग्रेस है जो, ये ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ सकती है। कांग्रेस क्या कर सकती है? ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ सकती है कांग्रेस। मैं और इसमें बात करती हूँ बीजेपी, ठीक, आप, बीएसपी, ठीक, ये नेशनल पार्टीज है। ये क्या है? नेशनल पार्टीज है। कांग्रेस, बीजेपी और आप और बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक। आप एम नहीं है बेटा, आप है। आप पार्टी सुना है दिल्ली की? केजरीवाल, झाड़ू उनका सिंबल है, अरविंद केजरीवाल, आप ही है उनकी पार्टी। आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी है। मायावती जानते हो, हाथी उनका सिंबल है और कमल इनका सिंबल है, झाड़ू इनका और उनका पंजा हाथ, ठीक। तो ये नेशनल पार्टीज है। ये क्या है? नेशनल पार्टीज है। ये ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ सकती है। कहाँ पे? ऑल इंडिया, यूपी, कर्नाटक, केरल, एमपी, मणिपुर, मेघालय, ऑल इंडिया। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। क्षेत्रीय पार्टी जैसे मैं बात करूं, एसपी समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ममता बनर्जी नाम सुना? ठीक है। तो ये किसकी, ये जो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो वो तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक पहचान है, पकड़ है, वो सिर्फ कहाँ तक है? वेस्ट बंगाल तक। जैसे मैं कहूँ समाजवादी पार्टी, उसकी पहचान से बहुत ज्यादा अच्छी कहाँ पे है? यूपी में। वो इलेक्शन कहाँ लड़ सकती है? सिर्फ यूपी में लड़ सकती है। जेडीयू, आरजेडी, ये सब पार्टीज जो है ये रीजनल है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय पार्टी। टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और इसमें आ सकती है एसपी। तो नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ सकती हैं, फाइट कर सकती हैं, जबकि रीजनल पार्टी वो पार्टीज होती हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र में, एक एरिया में ही लड़ती है। जैसे मैं बात करूं, नेशनल पार्टीज में 4 पार्टीज टाइप रजिस्टर्ड है, कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी, ठीक है। और रीजनल पार्टी में बहुत सी पार्टीज आती हैं, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, ये सारी की सारी रीजनल है। ये एक पर्टिकुलर स्टेट में ही इलेक्शन फाइट कर सकती है, जबकि नेशनल पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन फाइट करती है। समझ में आया नेशनल और रीजनल में क्या डिफरेंस होता है? नहीं समझ में आया? चलो क्लियर। अच्छा मैम, ये जो पार्टी है मैक्सिमम कितने स्टेट में इलेक्शन लड़ सकती है? ये रीजनल पार्टी, देखो रीजनल पार्टी की अपनी पकड़, अपनी पहचान कितने स्टेट में है।
एसपी को यूपी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं अखिलेश को और उनके जितने भी लोग हैं, मुलायम सिंह यादव को, इनको ज़्यादातर यूपी में पहचान मिलती है। बिहार में इनकी इतनी अच्छी पहचान नहीं है, तो वो वहाँ पे रिस्क नहीं उठा सकते, वो इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे। यहाँ पे देखो मैं बात करती हूँ, नेशनल पार्टीज के साथ एक मैटर होता है। यहाँ पे आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि गठबंधन हो गया, सुना है? कुछ पार्टीज के बीच में क्या हो गया, गठबंधन हो गया भाई, उन्होंने अलायंस बना ली। अब अलायंस का मतलब है गठबंधन, ठीक है, उन्होंने अलायंस क्रिएट कर ली, अलायंस बना ली। तो अब नेशनल पार्टी जो अलायंस बनाएगी वो किसके साथ मिलकर बनाएगी, रीजनल। अगर मैं बात करूं कांग्रेस जो है, अब भाई कांग्रेस नेशनल पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी अच्छी यूपी में नहीं, तो वो यूपी में किसके साथ अलायंस करेगी, एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो भाई ये तय हुआ कि एसपी जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की कितनी, अच्छा किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो उसका नाम है यूपी। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की जो पीएम है उनकी चेयर का रास्ता, उनकी कुर्सी का रास्ता यूपी से होके जाता है। यहाँ पे तकरीबन 80 सीटें हैं, समझ में आया? तो सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है, यूपी में। क्लियर? अब बात करते हैं कि जैसे मैंने अलायंस के बारे में बात की कि जितनी, अब मान लेते हैं 80 सीट है, कांग्रेस 80 की 80 पे अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी। क्यों? क्योंकि अलायंस हुई है। तो क्या हुई है, अलायंस हुई। किसके साथ हुई है, एसपी के साथ हुई। तो कांग्रेस ने एसपी के साथ अगर अलायंस की यूपी में, तो वो क्या करेगी भाई, जहां पे उसकी कंडीशन अच्छी है, जिस जगह पे, जिस शहर में उसकी कंडीशन अच्छी है, वो अपने कैंडिडेट उतारेगी, और जहाँ पे एसपी की कंडीशन अच्छी है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। दोनों अपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि वोट्स क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि भाई हम मिलके अलायंस कर लेते हैं, सीट डिवाइड कर लेते हैं, इतनी सीट आप ले लो, इतनी सीट हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, अलायंस। ये क्या है, अलायंस। और जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी गवर्नमेंट होगी, अलायंस गवर्नमेंट होगी। कैसी गवर्नमेंट होगी, अलायंस गवर्नमेंट होगी। क्लियर? समझ में आ गया? कैसी गवर्नमेंट बनेगी ये, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, सेंट्रल की गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट है। उनका प्योर बहुमत से कह सकते हो नहीं आया, कंप्लीट बहुमत नहीं आया है। उन्होंने मिलके सरकार बनाई है, गठबंधन की है, अलायंस की गवर्नमेंट है। समझ गए? और अलायंस गवर्नमेंट चलती है, ऐसा नहीं है, स्टेट में भी चलती है और सेंट्रल में भी चलती है। समझ में आया? एमपी कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा जीत के आते हैं, उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है, पीएम बनता है। जिस भी पार्टी के एमएलए स्टेट में सबसे ज्यादा जीत के आते हैं, उसी पार्टी का क्या बनता है, पीएम बनता है। प्रेजेंट टाइम में कौन है, योगी आदित्यनाथ, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। समझ में आया? तो अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि एक बहुत अच्छी डिफिनेशन ये जिसे कह सकते हो दिया था डेमोक्रेसी को लेकर, अब्राहम लिंकन, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और फॉर द पीपल। सुना है? यस मैम। किसने बताया? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ये चीज बताई हमें कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता की जो चीज है वो क्या है, डेमोक्रेसी। वो क्या है, डेमोक्रेसी। तो समझ में आया आता? इसके आगे कल मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको, लेकिन आज मुझे नोट्स भी लगवाने, तो इसलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर खत्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किस कंट्री में रहते हैं, कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी। हम मोनार्ची में नहीं रहते। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रूलर, किंग के बाद उसका बेटा किंग, उसके बाद उसका बेटा किंग। तो हम मोनार्ची में नहीं रहते, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहते। ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं रहते। ब्यूरोक्रेसी में अफसरशाही, जहाँ पे गवर्नर होते हैं, लॉर्ड होते हैं, तो वो भी कंडीशन नहीं है हमारी। डिक्टेटरशिप की तो बात ही खत्म। डिक्टेटरशिप में भी हम नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? तानाशाही तो है नहीं हमारे यहाँ।
तो हमारे यहाँ क्या है भाई, डेमोक्रेसी। ना तो हम ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में है, हमारे कोई गवर्नर नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं है, ना हम मोनार्ची में है कि कोई किंग है उसके बाद उसका बेटा किंग बनेगा, ना हम डिक्टेटरशिप में, यानी हमारे कोई तानाशाही भी नहीं है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत अच्छी अब्राहम लिंकन ने दी थी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी हमारी जो कंट्री है वो वहाँ पे क्या अप्लाई होती है, डेमोक्रेसी अप्लाई होती है। पहली बार विमेन्स को वोटिंग राइट देने वाली कंट्री कौन है, अमेरिका। अमेरिका वो कंट्री है जिसने पहली बार विमेन्स को वोटिंग राइट दिया था, यानी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। अब मैं बात करती हूँ, हमारी डेमोक्रेसी के दो स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में पीएम बनता है जो हेड होता है, और स्टेट में सीएम होता है। समझ में आया? पीएम कौन चूज करते हैं, एमपी। जो जिस भी पार्टी के जो एमपी होंगे वो सबसे ज्यादा जीत के आते हैं, उसी पार्टी का कैंडिडेट पीएम बनता है। जी टोटल बेटा ये सीट के ऊपर होता है, तकरीबन तुम्हारी कि कितनी सीट आप लड़ रहे हो, किस जगह से लड़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। उस पर भी माइंड होता है कि किसको सबसे ज्यादा मिला है और कितने एमपी सबसे ज्यादा किस पार्टी के जीत के निकल के सामने है। इसको मैं कल डिटेल में बताती हूँ। ठीक, अब मैं बात करती हूँ स्टेट में सीएम क्या है हमारे, सीएम को कौन चूज कर रहा है, एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विधायक। तो भाई जिस भी पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होते हैं, उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है, सीएम। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो। ठीक, तो अभी प्रेजेंट टाइम हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और हमारी विधानसभा कहाँ है भाई, लखनऊ में। मैंने बताया नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है। नेशनल पार्टी वो होती है जो ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ सकती है। 4 रजिस्टर्ड पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी है। अगर मैं बात करूं रीजनल पार्टी बहुत सी आपको मिल जाएगी, तो क्षेत्रीय पार्टी होती है, अलायंस करके नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ सकती है। समझ में आया? यहीं तक आज आपका लेक्चर। ठीक, नोट्स लगवा दें पावर टी।